वो बल्कि ज्यादा सही है, यानी मैदा और खोआ आपस होली पर ना बहुत ढेर सारे पकवान बनते हैं और उनकी तैयारी एक दिन पहले थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है, खासकर जब आपको अलग अलग तरीके की गुंजिया बनानी हो। और ये है खोआ, ये मैंने इकट्ठा मंगाया है, करीब 3-4 किलो खोआ है और इसमें से आधा खोआ करीब मैं भून लूँगी, शाम को ही मैं भून रही हूँ। और आज ही मैंने आपका एक वीडियो अपलोड किया है जिसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया। इस खोए को अच्छी तरीके से भून के रखूँगी मैं, ताकि मॉर्निंग में जब मैं गुंजिया वगैरह बनाऊँ तो ये मुझे बिल्कुल रेडी मिले और इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से छोटी मोटी तैयारी जिसमें बहुत सारा सामान निकाल कर मैंने रख दिया है शाम को ही। इस वक्त बज रहे हैं 9 o'clock और फिर से वही मेरा काम शुरू होने वाला है और सारा काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, मतलब खाने पीने का काम बस अब मैं खत्म करने वाली हूँ और उसके बाद हम शुरू करेंगे होली की वो सारी चीजें बनाना जो कि हर होली पे बनना जरूरी ही है। जो गुलाब जामुन बनेंगे ना, उसके लिए जो चीनी ली वो ली है मैंने 2 किलो और करीब 1.5 लीटर इसमें पानी डाल के चाशनी बनाने के लिए रख दी है। बिल्कुल पतली सी चाशनी बनानी है, कोई गाढ़ी या तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। और ये बन रही है गुलाब जामुन के लिए। और रात को जो मैंने खोआ शाम को मतलब रखा था ना अच्छे से, इसको भून कर वो रेडी है। और ये आज मेरी नेल पेंट की एक जो बॉटल थी ये टूट गई मेरे से। और अब एक काम और है मॉर्निंग का जो होली पे बिल्कुल होना है परफेक्टली, और वो है दही जमाना। तो दही बिल्कुल रेगुलर जमेगी क्योंकि इतने सारे जो आइटम्स बन रहे हैं ना वो बगैर दही के तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो दही मेकर मेरे खूब काम में आता है। इसमें मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम मैं डेली दही जमाती हूँ। और ये मैंने ना कुछ उड़द दाल सोख करके रख दी है, ये होगी करीब 1 kg और इसकी बहुत ही बढ़िया बनेंगे दही बड़े। और ये इसका नंबर तो ना अब शाम तक ही आने वाला है, क्योंकि जो दिन भर काम होगा वो तो बहुत ढेर सारा काम होगा। और किचन को मुझे जब कभी भी फ्री करना होता है ना, तो आप लोगों को पता है मैं खाना बना के रख देती हूँ। तो आलू बैंगन की सब्जी और बहुत ही टेस्टी अरहर की दाल बनी है, रोटियां बन गई हैं और ये मेरी बढ़िया वाली एक चाय, मसाला चाय रेडी हो रही है। करण इसे सही से रख दे, यहाँ पे कर दे। त्योहार पे तो ना ऐसे ही घर फैल जाता है, बिल्कुल खूब ढेर सारा सामान इधर उधर हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। इसी से तो लगता है कि फेस्टिवल है। पूरे साल हमेशा ही घर बहुत मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन आज के दिन तो ठीक है। गुंजिया बन रही है भाई। और ये सब काम करते करते करीब 10:30 बजे का टाइम हो गया है। और ये है मेरी बड़ी कढ़ाई जिसके ऊपर बहुत ढेर सारे कमेंट आते हैं। ये मैंने लोकल शॉप से ली थी और कुछ इसमें मैंने एल्यूमिनियम के बर्तन वापस किए थे, तो मुझे शायद ये 1800 की पड़ी थी। बिल्कुल प्योर स्टील की काफ़ी हैवी कढ़ाई है, मेरे बहुत ज़्यादा काम में आती है जब कभी भी खासकर पकवान और गाजर का हलवा बनना हो। तो सारी तैयारी कर ली है और सबसे पहले बनाने जा रही हूँ शानू की एक बहुत ही फेवरेट। सबसे पहले बना रहे हैं गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन बन रहे हैं मावे के। जो खोया होता है ना ये वो है, और ये मेरे ख्याल से 1-1.5 किलो होगा। अब ये जो खोआ है ना इसको एक साइड कर दिया, ये करीब 1.5 किलो से थोड़ा सा कम है। और ये मैंने ली है सूजी, ये 1/4 कप है और इसको मैंने साइड में देखिए डाला ऐसे, और इसमें ना थोड़ा सा पानी डाल दिया, बस इतना कि ये गल जाए। ये मैंने लिया है थोड़ा सा पानी और इसी सूजी में मैं इसे डाल दूंगी, देखो ऐसे करके। ये साइड में ही मैंने कर दिया है ऐसे ही कि सूजी बस इसमें इस तरह से फूल जाए। और ये है खाने वाला सोडा, ये भी हम इसी सूजी में डाल देंगे जो हमने गलाई है और इसे मिक्स कर देंगे ऐसे। सूजी के संग संग जो खाने वाला सोडा है ना वो भी मिक्स हो जाएगा।
अब इस भीगी हुई सूजी को हम खोए में मिक्स करेंगे बढ़िया तरह से, और इससे सूजी फूल गई है, उसका दाना नहीं रहेगा। और इसके बाद हमने ली है मैदा, जो फाइन फ्लोर होता है, और ये मैंने लिया है करीब 1 कप, और इसको इस मिक्सचर में अब मुझे दोबारा से अच्छे से मिलाना है। तो धीरे धीरे करके मैंने मिलाया और बिल्कुल हथेली की मदद से इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल फाइन कर लिया। बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगा और जो खोए के अंदर एक दाना सा रहता है वो बिल्कुल नहीं रहेगा, और बढ़िया तरह से बिल्कुल एक चिकना जो है डो प्रिपेयर हो जाएगा। और इस तरह से देखिए इसको बढ़िया तरह से चिकना करना है। और इसको ना खूब अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मसल के बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्मूथ हो जाना चाहिए और खोआ बिल्कुल चिकना हो जाए, यानी मैदा और खोआ आपस में बिल्कुल बढ़िया तरीके से मिल जाए। गुंजिया को ना रसगुल्लों के बाद बनाएंगे, क्योंकि चाशनी तैयार है और फटाफट जो है ये बनते चले जाएंगे। और अब मैं आपको बताती हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप। जब अच्छी तरीके से ये चिकना हो जाए तब हम इसमें थोड़े से पानी के छींटे लगाएंगे और फिर उसके बाद अच्छे से मैं इसको खोए को मसलेंगे। उसका रीज़न ये है कि जो मार्केट से खोआ आता है कभी कभी बहुत हार्ड होता है, जिससे बहुत सख्त गुलाब जामुन बन जाते हैं। तो अगर खोआ हार्ड है आपका, जो आपके पास है, उसमें थोड़ा सा आप पानी के छींटे डालकर इसको थोड़ा सा मुलायम ज़रूर कर लीजिए और इसकी छोटी सी एक गोली बनाकर फ्राई करके देख लीजिए। अगर वो सख्त बन रही है तो उसमें थोड़ा सा पानी के छींटे मार के और मसलिए, और अगर ये हार्ड है तो आगे बताती हूँ। इसमें थोड़ा सा पानी इसलिए मिलाया है ताकि इसमें मॉइस्चर आ जाए बढ़िया सा, और इसके बीच में ना हमारे छोटे बताशे आते हैं, छोटे छोटे से आते हैं। मैंने आपको पुराने वीडियो में दिखाया था जब बनाए थे। लेकिन अगर आपके पास बताशे ना हो ना, बिल्कुल छोटे छोटे से, तो जो मेवे होते हैं उनको काट के उनको हम बीच में भर सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, बिल्कुल मुलायम सा। तो अगर हार्ड हो ना तो थोड़ा सा पानी और डालिए, और अगर ये मुलायम हो गए हों तो थोड़ी सी मैदा और मिक्स कर लीजिए। तो एक गुलाब जामुन बनाकर आप फ्राई करके ज़रूर देखिए और इस तरह से इसकी गोली अच्छे से बन जाए, बस ये देखना है। और देखिए अब इसके बीच की स्टफिंग में क्या बना रही हूँ वो भी आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो इसमें मैं भरूंगी। और इसको भरने के लिए जो मेवे का मिक्सचर बना रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा खोआ बचा लिया था, और इसी में ड्राई फ्रूट्स, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास जो फूड कलर होता है वो है तो थोड़ा सा फूड कलर भी डाल लीजिए। मैं इसमें फूड कलर डाल के आपको दिखाती हूँ। इसमें डाली थोड़ी सी चिरौंजी, और ये फूड कलर तो है ही, इसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स और इन सबको मिला के एक येलो कलर की बहुत ही बढ़िया स्टफिंग तैयार हो गई है, जैसे मार्केट वाले गुलाब जामुन की होती है ना। और देखिए इस तरह से ये लोई ली और इसके बीच में थोड़ी सी ये स्टफिंग हमने भरी और बढ़िया तरह से इस तरह से इसे जो है दबा दिया अंदर, और एक बहुत बढ़िया परफेक्ट गोला बना लिया। इसमें कोई लाइन नहीं होनी चाहिए जैसे गोले में पड़ जाती है ना इस लोई में, क्योंकि अगर इसमें होंगी ना इस तरीके की लाइन तो ये फट जाएगा। तो ये मैंने टेस्ट करने के लिए थोड़े से 4-5 पीस जो है गुलाब जामुन के बना के फ्राई करके देखे हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। बस ये इतने मुलायम होने चाहिए कि जब हम इन्हें निकालें ना तो थोड़ा सा दबाएं तो ये अच्छी तरीके से देखिए इस तरह से दब जाएं, इसका मतलब ये परफेक्ट बने हैं। और अगर इसमें कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे हो ना तो वो मैंने आपको बता दिया है। और चाशनी बिल्कुल देखिए पतली सी ही है, और इसमें हम ये डायरेक्टली जो है गुलाब जामुन डालेंगे। और ये ऑयल हमने गरम करा है, लेकिन इसकी फ्लेम गैस की हमने बिल्कुल धीमे रख रखी है। और मैं जो आपको फ्राई करने की ट्रिक बता रही हूँ ना, ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा। बस हमें धीरे धीरे इनको डालना है, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, चलाना नहीं है। और ये जो ऑयल है ये बहुत तेज गरम नहीं है, बहुत मीडियम बिल्कुल गरम है। और अब इनको थोड़ी देर हम सिकने देंगे इसी तरह से, और साइड से थोड़ा सा ऑयल लेकर इनके ऊपर हम डालते जाएंगे। लेकिन बिल्कुल भी हमारा पलटा हुआ या हमारे हाथ में कड़छी वगैरह हुई ये बिल्कुल भी टच नहीं होनी चाहिए, वरना जो गुलाब जामुन है ये बिल्कुल टूट जाएंगे। ऐसे करके जब ये धीरे धीरे ना ऊपर आने लगेंगे, जैसे जैसे ये सिकने लगेंगे, तो थोड़ा सा देखिए इस तरह से हमें साइड से ऑयल लेके इनके ऊपर डालना है। टच नहीं होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। और ये लगातार हिलाते हुए ही सेकने रहते हैं। लेकिन अब देखिए ये धीरे धीरे जब ऊपर आने लगते हैं तो थोड़ा
सा इनको मैनेज करना आसान हो जाता है। और अगर आपको लगे कि गैस की फ्लेम बिल्कुल कम है तो थोड़ी सी बस कुछ सेकंड्स को इसको तेज करिए जब ये ऊपर आ जाए खासकर तब। और अब इन्हें लगातार चलाना है और इसी तरह से चलाते हुए इन्हें सेकना है, क्योंकि अगर आप चलाएंगे नहीं तो ये ना एक जगह से ज़्यादा सिक जाते हैं, कहीं से कम सिक जाते हैं और वो बहुत ही बेकार लगते हैं। जबकि जो गुलाब जामुन होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, हर तरफ से उनमें एक ही कलर होता है। तो लगातार इस तरीके से चलाना है और जब इनका कलर थोड़ा सा डार्क ब्राउन सा हो जाए, देखिए कुछ इस तरह का, तो इनको निकाल के हमें चाशनी में डालना है। और चाशनी जो है ना नॉर्मल टेम्परेचर पर ही है, लेकिन हाँ गुलाब जामुन गर्म है और इसमें इस तरीके से डालते जाएंगे। तो इस तरह से हमें बनाने हैं गुलाब जामुन। और ऐसे ही धीमे धीमे आंच पे इनको सेकते चले जाएंगे। 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, उन्हीं का ध्यान रखना है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो धीरे धीरे सिकेंगे, लेकिन अगर कढ़ाई बड़ी है तो जो है उसमें जल्दी सिक जाएंगे। बस हाँ थोड़ा सा ऑयल ज्यादा डालना पड़ेगा। चाशनी का हिसाब आपको बता दूं, जैसे 1 किलो अगर आपका खोआ है तो 2 किलो चीनी की चाशनी बनेगी, है ना। 1 किलो खोआ तो 2 किलो चीनी और उसमें 1 लीटर पानी। अब किचन में करनी है जगह, तो इन सबको रख आती हूं मैं बाहर, जितने भी गुलाब जामुन ये बन गए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ गुंजिया के लिए आटे की प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि मैं 2 तरह की गुंजिया बनाती हूँ हमेशा। तो सबसे पहले देखिए, जो नॉर्मल गुंजिया होती है उसके लिए मैंने मैदा लिया है 1 kg और इसमें मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल और वो रहेगा करीब 150 ml। अपनी ऑयल केन से मैं मेजर कर लेती हूँ और इसका बिल्कुल बहुत ही टाइट, बिल्कुल पूड़ी जैसा डो बनाना है, पूड़ी से भी टाइट, लेकिन उससे पहले अच्छी तरीके से इसे मसल लेना है। तो इससे तो आप नॉर्मल गुंजिया बनाते हो, लेकिन अगर आपको बनानी है वो जो चाशनी वाली जो मीठी गुंजिया होती हैं उनके लिए क्या करना है, देखिए ये आटा तो हो गया है तैयार नॉर्मल गुंजिया के लिए। और चाशनी वाली गुंजिया में हमें क्या करना है, सारा प्रोसेस बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे 1/4 टीस्पून, यानी 500 ग्राम मैदा है, उसमें कुकिंग ऑयल है और प्लस बेकिंग सोडा है। लेकिन बेकिंग सोडा को पानी में घोलकर हम डालेंगे जैसा मैंने आपको बताया है, और इसका भी बिल्कुल टाइट डो हमें बना लेना है। बस यही एक छोटा सा डिफरेंस है। गुंजिया का ना दोनों तरह का आटा तैयार हो गया। ये तो सादा गुंजिया के लिए, इसमें सोडा नहीं डाला है, खाने वाला सोडा, और जो ये है इसमें डल गया है खाने वाला सोडा, और बाकी जो मोयन डलेगा, कुकिंग ऑयल डलेगा, वो सेम डलेगा। और देखो अब इसकी ना इतनी मोटी मोटी लोई बन गई हैं। इनको क्या करना है, इनमें गुंजिया भरेंगे और फिर इन्हें चाशनी में डालना होता है। तो उसके लिए चाशनी बना लेती हूँ, और चाशनी में बना रही हूँ 1 किलो चीनी की। और इसकी चाशनी भी सेम गुलाब जामुन की चाशनी की तरह बनेगी। मुझे 2 बार बनानी पड़ी, दिमाग से स्लिप हो गया था, नहीं तो मैं एक ही बार बना लेती। तो सेम मेथड है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये थोड़ा सा मैंने फीका खोआ निकाल लिया है फीकी गुंजिया के लिए। ये जो चाशनी वाली हम बनाएंगे ना गुंजिया, उसके लिए जो हम ये तैयारी करी है, इसमें हम मीठा नहीं डालते हैं, बूरा नहीं डालते हैं। तो खोया है और जो गुलाब जामुन के अंदर की स्टफिंग बची थी वो डाल ली, और ये मेवे हैं। बस इसको मिक्स करेंगे, इसमें मीठा नहीं डालते क्योंकि ये जो है चाशनी से ही मीठा हो जाता है। तो इनको तो ऐसे बनाएंगे। चारों तरफ पानी लगाया और इधर से बीच में इस तरह से मोड़ ली ताकि ये कटोरी सी बन जाए। और इसे मोड़ने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे कर दिया, हाथ इस तरह से करेंगे और इसमें थोड़ा सा हम भरेंगे और फिर यहाँ से उठा के इस पे दबाएंगे। चारों तरफ से बढ़िया तरह से दबा लेंगे ऐसे। दब गया। अब एक कोने से शुरू करेंगे, देखिए यहाँ से शुरू करेंगे इसे मोड़ना, दबाएंगे मोड़ेंगे इस तरह से, फिर दबाया, फिर नीचे मोड़ा, फिर दबाया, फिर नीचे की तरफ मोड़ा, फिर दबाया, फिर नीचे की तरफ मोड़ा। तो ये बेल सी बनती चली जाएगी, देखिए ऐसे।
जो चीज़ हम कभी कभी बनाते हैं उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस लगती है, तो एक आध तो खराब होती है, लेकिन फिर परफेक्ट देखिए इस तरह से बेल बन जाती है। और इनकी जो आप पूड़ी बनाएंगे ना इन गुजिया के लिए, वो थोड़ी सी मोटी बनती है। आप चाहें तो सांचे से बना लीजिए, लेकिन इस तरह से थोड़ी मोटी बनाने से ना इनके खुलने का डर नहीं रहता है। और इनको भी बिल्कुल धीमी जो फ्लेम पर हमको सेक लेना है। और मैदा की कोई भी चीज़ हमें हमेशा बहुत धीमी फ्लेम पर ही सेकनी रहती है। फ्लेम अगर हाई होगी ना तो ये बिल्कुल अच्छे से नहीं सिकेंगी। और धीरे धीरे करके हमें इन्हें सेक लेना है। और थोड़ा सा लाइट ब्राउन जब हो जाए, हल्का सा बिल्कुल, तब इन्हें हमें निकाल लेना है। और जब ये सिकती हैं ना तो बहुत टाइम लगता है, तो साथ के साथ मैंने क्या किया, जो मेरी फीकी गुंजिया थी ना उनके लिए भी मैंने मतलब बिल्कुल सेम मेथड से जैसे हम बनाते हैं गुंजिया, वो मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना शुगर फ्री मिलाया है, ताकि थोड़ी सी इनकी कैलोरीज कम हो जाएं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा बनती हैं गुंजिया, और इसे बनाने में मैं बहुत ज़्यादा थकती भी हूँ। ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है जिसमें मतलब टाइम लगता है। तो धीरे धीरे ये सारा काम चलता रहा, और देखिए ये गुंजिया सिकती रहीं। इन्हें हमें गरम गरम नहीं डालना है चाशनी में, जब ये ठंडी हो जाएंगी ना तब हम इन्हें चाशनी में डालेंगे। तो जब ये जितनी देर में ये ठंडी होती हैं उतनी देर में बाकी की सिक जाएंगी। अब देखिए ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं, और इनको अब मैं चाशनी में डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके, और करीब 15 से 20 मिनट तक चाशनी में ही हम इसको पड़ा रहना देंगे। और उसके बाद इसको निकाल लेंगे, और फिर इसके ऊपर पिस्ते हुए, मेवे हुए आप लगा दीजिए। ये इतनी टेस्टी लगती हैं कि अगर आपने एक बार इन्हें बना लिया ना तो आप नॉर्मल वाली जो सादा गुंजिया होती हैं उन्हें बिल्कुल नहीं खाएंगे। और जो इनका भरने का जो होता है ना वो बिल्कुल फीका होता है, उसमें हमें कुछ भी मीठा नहीं डालना पड़ता है, और ये केवल चाशनी से ही अंदर तक बहुत बढ़िया मीठी हो जाती हैं। और अब मुझे तैयारी करनी थी अपनी नॉर्मल वाली गुंजिया की, तो वो तो बहुत ढेर सारी बनती हैं, तो उनके लिए बस नीचे बिछा के दरी और मैं बैठ गई। और जो खोआ था ना ये थोड़ा मैंने ज़्यादा भूना है ताकि गुंजिया लंबे टाइम तक चलें। इलायची पाउडर हुआ, मेवे हुए, बूरा और किशमिश, चिरौंजी, ये सारी चीज़ें डाल के और इसकी एक स्टफिंग तैयार कर ली, और नॉर्मल गुंजिया मैंने सेक ली। मुझे ऐसा लगा समोसा भरना है तो मैंने बनाई और पूड़ी और उसे हाफ कट कर दिया, और इसमें ना बिल्कुल समोसे की तरह मैं मोड़ने वाली थी, तभी ध्यान आया कि हम तो गुंजिया बना रहे हैं, करण समोसे नहीं बना रहे। समोसे बना दे इसके, सही है वो, बल्कि ज़्यादा सही है। भरे समोसे गुंजिया के वो ज़्यादा आसान है, इसमें तो बार बार कटेगा कटेगा, ये तो बस बनाते जाओ मोड़ते जाओ। नए स्टाइल के बना दो नहीं। और दही वाली गुंजिया बनाने के लिए जो उड़द की दाल मैंने सोक करी थी उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। और ये लास्ट का काम था जिसे मैंने बहुत झटपट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मेरा बिल्कुल बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि गुंजिया का काम ना बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने सारी तैयारी करी और ये दही वाली गुंजिया भी सेकी हैं। इनको रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी ये कई बार आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। और हमारी जो दही वाली गुंजिया थी ये भी तैयार हो गई हैं। इनकी रेसिपी तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, तो आप लोगों को पता है कि ये कैसे बनती हैं। मेरे पास ना बड़े भगोने जिसमें ये सारी गुंजिया आए वो खत्म हो गए, तो मेरे पास एक ये गहरी परात है, इसी में पानी भर के मैं इन सारी गुंजियाओं को सोक करूंगी, दही गुंजिया को, वैसी गुंजिया नहीं जो दही बड़े वाली गुंजिया होती ना ये वाली। और लेकिन ये तब हम सोक करते हैं जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाती हैं। तो ये इतने ढेर सारे आइटम्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं। गुलाब जामुन और गुंजिया हो गई, और चाशनी वाली गुंजिया, दही बड़े दही वाली गुंजिया, और ये थोड़ी सी फीकी गुंजिया। सारी ही
सभी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट बनी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना इन सारी चीज़ों को। और गुलाब जामुन के तो कहने ही क्या, एक बार आप इसी तरीके से मावे के गुलाब जामुन यानी कि खोए के गुलाब जामुन ट्राई करना, एक बार में ही आपके बहुत परफेक्ट बनेंगे जो मैंने ट्रिक बताई है। और ये बन गई है बहुत ही बढ़िया वाली चाशनी वाली गुंजिया, और सादी गुंजिया मैंने कनस्तर में भर के रख दी है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बहुत ही टेस्टी बनी है, मैंने खा भी ली, करण ने खिलाई। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। करण अब अपने आप बिना कहे कर देता है।